ये 5 सूत्र हैं, ये 5 बातें पर्याप्त हैं पंच परावर्तन से मुक्ति पाने के लिए। ये 5 बातें पर्याप्त हैं 5 पापों से मुक्ति पाने के लिए। ये 5 बातें पर्याप्त हैं पंचम गति में जाने के लिए। ये 5 बातें पर्याप्त हैं पंचम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एक एक बात को थोड़ा सा देखते हैं। तब यरणम, तपश्चरणम, तपस्या करना। और तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या का अर्थ होता है निरीह वृत्ति। निर यानी रहित, ईह इच्छा, इच्छाओं से रहित वृत्ति का नाम ही निरीह वृत्ति है। और साधुओं की वृत्ति निरीह वृत्ति होती है। और निरीह वृत्ति आती है ममत्व भाव को कम करने पर या छोड़ने पर। जैसे कई बार आप लोग के बारे में घर में रहते हुए चर्चा करते हैं कि महाराज जी वे तो घर वालों के प्रति बिल्कुल निरीह हैं, निर्मोही हैं, उन्हें कोई मोह नहीं, किसी भी वस्तु में इच्छा नहीं है, बिल्कुल निरीह, जैसे पशु कहते हैं बिल्कुल निरीह प्राणी हैं, यानी उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो आपसे कोई मांगते नहीं, जो कुछ मिल गया घास फूस खा लेते हैं, पानी पिला दिया पी लेते हैं, जहाँ बांध दिया बंधे हैं बैठे हैं। तो ऐसे ही ये तो पराधीन निरीवृत्ति है। किंतु स्वाधीन निरीवृत्ति हो जाती है तो तपस्वी बन जाता है। तपस्या का ऐसा नहीं है कि जैसे कई परंपराओं में ऐसे मानते हैं कि तप करना है, अग्नि जला करके बैठ गए आसपास चारों ओर, सूर्य के धूप में बैठ गए। ये भी तप हो सकता है अपनी क्षमता को परखने के लिए, किंतु आचार्य महोदय कह रहे हैं कि इससे पहले तप की जो मूल आधारशिला है वह है निरीह वृत्ति। इच्छा निरोधो तपः, इंद्रिय निरोधो तपः, इंद्रिय दमनम तपः, स्वात्मलीनता तपः, पर संबंध विच्छेद का तपः, ये तप होता है। तो तपस्या करने से भी 4 गति के दुख या 4 प्रकार के दुखों का विनाश होता है। दुख इच्छा का नाम है, इच्छा ही दुख है। जो इच्छा तुम्हारे मन में पैदा हुई उसकी पूर्ति नहीं हो रही तो दुख है, पूर्ति हो गई तो उस वस्तु की सुरक्षा करने का दुख है, उसका विकल्प आ रहा है, भोगने में दुख है। कैसे भोगुन? तीव्रता से, आसक्ति से, विरक्त भाव से, या ये वस्तु उन्हें नष्ट हो जाएगी या कोई छीन न ले, तो कई प्रकार के विकल्प आते हैं। जब किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है, मिले तो ठीक न मिले तो ठीक, जो मेरे पुरुषार्थ के द्वारा मिलनी है वस्तु मिलनी है, कोई छीन नहीं सकता। जो छीन सकता है तो उसका आशय उसका मेरा अधिकार नहीं, मेरे पुरुषार्थ की वस्तु नहीं है, किसी ने मुझे दे दी है, गिफ्ट कर दी है, और जब तक रखी है तब तक रखी है, किंतु बाद में कोई व्यक्ति ले लेगा। जैसे कोई व्यक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति आपके साथ चल रहा था, ट्रेन में से नीचे उतर के गया, भैया मेरा सूटकेस से बैग रखा है, देखना मैं पानी पी के आता हूँ, तो तब तक आप देख रही हो तो वस्तु आपकी नहीं हो गई। ये आपका पड़ोसी आपको अपने मकान की चाबी दे के चला गया, भैया मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा, ये चाबी पकड़ो, तो चाबी पकड़ने से वस्तु आपकी नहीं हो गई, मकान आपका नहीं हो गया। ऐसे ही संसार की वस्तुओं को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे के भाग्य से प्राप्त की, तो उसको भोग नहीं सकते। जो वस्तु हमारे भोगने में आती है या हमारे द्वारा बुद्धिपूर्वक दान दी जाती है, उसकी हम सच्चे अधिकारी होते हैं, सच्चे मालिक होते हैं, वह हमें हमारे भाग्य से पुण्य से प्राप्त होती है, पूर्व पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। तो निरीह वृत्ति जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी किसी वस्तु में ईहा ही नहीं है, कुछ चाहता ही नहीं है। कई गृहस्थों को देखा है, सुना है, उनके परिवारजन कहते हैं, बहू या उनकी धर्मपत्नी कहती है, महाराज जी वो तो आते हैं चुपचाप, थाली में जो परोस दिया आँख उठा के देखते ही नहीं, रूखा है, सूखा है, नमक ज़्यादा है, कम है, कैसा भी है, आज तक उन्होंने लौट के नहीं कहा कि कैसा बनाया। मैं ही उनसे कहती हूँ इतना, इसमें इतना सारा नमक था, आपने कहा नहीं, इसमें नमक नहीं डाला, मैंने भूल गई थी, आप बोल देते, दूध में मीठा नहीं डाला, मांग लेते, जो है सो ठीक है। अब क्या कम क्या ज़्यादा, शरीर को जीवित रखने के लिए गड्ढा पूर्ति करनी है। ये तो मन है, ये कहता है ज़्यादा कम है, मन की सुनूंगा तो कहाँ तक सुन करके इनकी पूर्ति करता रहूँगा,
इसलिए तन की रीता मिल जाए तो पर्याप्त है। तो ऐसे भी ग्रस्त जीवन में वृद्ध पुरुष हैं, वृद्ध माता बहनें हैं कि जो निरीह वृत्ति से निराकुरता के साथ निरपेक्ष होकर के रहे, तो उन्हें किसका दुख, जो मिल गया सो ठीक है। तो ऐसी निरीह व्यक्ति जीने वाला व्यक्ति तपस्वी होता है। साधक भी निरीह होते हैं, कोई इच्छा नहीं कि ऐसा मिले, कोई उपलब्धि नहीं, बस एक भावना भाते हैं, सकल कर्म क्षयार्थम, संपूर्ण कर्मों का क्षय हो। आगे तपस्या के बाद है वय धरणम, व्रतों को धारण करना। क्योंकि तपस्या तब तक नहीं हो सकता जब तक व्रत स्वीकार नहीं किए जाते। व्रत की परिभाषा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वसूत्र में कहा, हिंसा न तस्ते ब्रह्म प्रग्रहिरु व्रतिर्व्रतम, हिंसा अन्नत स्तेय अब्रह्म अपरिग्रह। इनसे व्रत होकर के संकल्प ले लेना, मन वचन काय से कृतकार्य मुद्रा से, इन पांचों पापों का त्याग करना व्रत है, महाव्रत। और एक देश त्याग करना अनुव्रत है। जब तक पापों का त्याग नहीं करेंगे तब तक तपस्या हो ही नहीं सकता, संयम भी नहीं हो सकता। तो व्रत स्वीकार करना पहले होता है। जो व्यक्ति पापों का त्याग किए बिना तप करते हैं, बाह्य तप, उपवास आदि करते हैं, उनका तप गज स्नानवत है। अथवा वो वर्मा के द्वारा छेद किया जाता है, उसमें रस्सी लगाते हैं तो खींचते हैं, एक रस्सी लंबी होती है, एक छोटी होती है, तो जो कर्म कम हुए हैं इधर बंध गए, और इधर से वाले खींचा तो इधर बंध गए। तो ऐसी मथाने की रस्सी होती है। या गज स्नान कहें, हाथी ने जलाशय के किनारे पहुंच के स्नान किया और बाहर निकलते ही बहुत सारी धूल डाल दी, गीले शरीर पर धूल चिपक गई। तो ग्रस्त का तप ऐसा ही होता है। परिश्रम पर में तो उपवास कर लिए 10 उपवास, और प्रातःकाल होते ही सूर्य का उदय हुआ नहीं कि बस चाट पकौड़ी खाने पहुंच गए। आलू का भी त्याग नहीं, प्याज का भी त्याग नहीं, रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं। तो ऐसे तप से क्या हुआ? बस यही है गज स्नानवत। तो तपस्या तभी सार्थक होता है जब व्रती बन जाओ। आचार्य कार्तिक स्वामी ने लिखा है, वही जो ताड़म हवि विधिया, द्वितीय निर्जरा वृत्ति जीवों की होती, अवृत्ति के नहीं होती। जो प्रथमाधारी बन गई उनके जीवन में अविपाक निर्जरा प्रारंभ होती है। अव्रती व्यक्ति यदि 6-6 महीने के उपवास भी करता है, साल भर भी केवल पानी पी के रह जाता है, तब भी अविपाक निर्जरा को प्राप्त नहीं करता, सविपाक ही होती है। और व्रती व्यक्ति डेली आहार भी कर रहा है तब भी उसकी अविपाक निर्जरा है, क्योंकि उसने 5 पापों का त्याग किया है। महाव्रती डेली आहार भी कर रहे हैं तब भी उनके अविपाक निर्जरा है। तो व्रतों को धारण करना 4 गति के दुखों को निवारण करने का एक कारण है, साधन है। तृतीय बात कही, संयम शरणम। जिसके लिए शरण क्या है? संयम ही शरण है। जो संयम की शरण को प्राप्त होता है, संयम की शरण को प्राप्त किया। व्रतों के साथ संगतियों का पालन करना संयम कहलाता है। संयम ही शरण है। कोई दुख आए तो संयम को स्वीकार करे। दुख आए, पाप कर्म का उदय आई, संयम को स्वीकार करे, मन वचन काय से वह संयम में दत्तचित्त हो जाए, काय शक्ति में खड़ा हो जाए, आर्जर का त्याग करके, पाप का त्याग करके काय शक्ति में लीन है, तो वह पाप उसका बालमा का कर नहीं सकता। संयम सबसे बड़ी शरण है। और संयम का प्राण है जीव दया करणम, जीवों पर दया करना। जीव दया के बिना संयम की प्राप्ति नहीं, व्रत नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं। तो जीव दया ये प्राण की तरह से है। तो जीव दया करणम 4 गति के दुखों को निवारण करने का प्रमुख उपाय है। और पुनः आगे कह रहे हैं, इन सब के होते हुए फिर क्या प्राप्त होता है? अंते समाहि मरणम। जीवन भर तपस्या की, व्रतों को धारण किया, संयम का पालन किया, जीवों पर दया की, सब कुछ किया, और समाधि मन बिगड़ गया तो भव सार्थक नहीं हो पाया। अंत में समाधि मरण हो। किस प्रकार छपक की विशुद्धि बढ़े, कैसे उसके परिणाम निर्मल हों, उसको संबोधन कैसे देना है, उसकी उपलब्धियां गिना करके उसे संबोधन देना है
कि उसकी तपस्या की प्रशंसा करना है या उसे भविष्य का स्वप्न दिखाना है कि तुम अपनी साधना से ऐसे बन सकते हो, या तुम पुण्यात्मा हुआ, तुम्हारी साधना के लिए इतने लोग सहयोगी हैं। किस प्रकार से छपक के मन को पकड़ करके उसे विशुद्ध बना सकते हैं, ये निर्यापक के जो ऊपर निर्भर करता है। निर्यापकाचार्य वह है जो छपक के मन का निर्वाह कर सके, छपक के संयम का निर्वाह करा सके, छपक के रत्नत्रय संवेदनाचार्य तप का निर्वाह करा सके, उसमें वह सहयोगी बने, उसके सम्यक में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में हिरास नहीं हो, वृद्धि हो और निर्दोष पालित हों उस समय में भी। तो अंते समाय मरणम, अंत में समाधि मरण के द्वारा शरीर का परित्याग करना, यही वास्तव में 24 दुखों निवारे ही 4 प्रकार के दुखों का अथवा चतुर्गति के दुखों का निवारण करने में समर्थ कारण है। आप सभी इस प्रकार की साधना करके अपने मनुष्य भाव को सफल और सार्थक करो, यही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, शिष्ट सभ्य और सज्जन पुरुष पृथ्वी पर वरदान स्वरूप होते हैं। वे अपने स्वयं के जीवन को भी सुखद बनाते हैं और दूसरों के सुखी जीवन के लिए निमित्त बन जाते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति इस धरातल पर, भूतल पर अल्प हैं, विरल हैं। जैसे चंदन का वृक्ष कहीं कहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। कस्तूरी वाले मृग कहीं कहीं मिलते हैं, हर जगह नहीं होते। गजमुक्ता वाले हाथी, नागमणि वाले नाग, मोती से शहद सीप हर जगह संभव नहीं है। ऐसे ही जो अपने जीवन में सज्जनता से परिपूरित हैं, जो सभ्य हैं, शिष्ट हैं, संस्कृति का संवहन करने वाले हैं, मान मर्यादा का पालन करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी कम दिखाई देते हैं। यह दुष्मा काल है, पंचम काल है, इसलिए इनकी संख्या कम हो रही है। जैसे ग्रीष्म काल में जलाशयों में, सरोवरों में, झील, नहर और नदियों में जल कम हो जाता है, उसी तरह इस पंचम काल में धर्म की भावना, त्याग की भावना, तपस्या की भावना, सदाचार की भावना और इनका पालन करना भी कम हो जाता है, क्योंकि वातावरण धर्म के प्रतिकूल बनता चला जाता है। ग्रीष्म काल में प्रत्येक जलाशय सूख जाता हो ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं सूख भी जाते हैं, किंतु कहीं कहीं जलाशय में जल होता है, किंतु कम तो हो जाता है। अनेक स्थानों पर धर्मात्माओं की संख्या नगण्य है, तो कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ धर्मात्माओं की संख्या अधिक है। जहाँ पुष्प खिल रहे हों तो वहाँ पर कांटों वाला वृक्ष यदि उगे तो भला आदमी कांटे वाले वृक्ष को, कीकर को वहाँ से उखाड़ के अलग कर देता है, या अंकुर पैदा होती उसे अलग कर देता है, या वहाँ पर ऐसे बीज बोता ही नहीं।
किंतु जहाँ जंगल में कांटे कांटे वाले पेड़ हों तो वहाँ पर पुष्प वाले पेड़ का रह पाना बड़ा कठिन होता है। वे या तो स्वयं ही प्रकृति के माध्यम से नष्ट हो जाता है या लोग उसके पुष्प को तोड़ कर के ले जाते हैं, पुष्प खिल ही नहीं पाते। अर्थात जहाँ पर धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर धर्मात्मा की वृद्धि होना संभव है। जहाँ पर 4 पुष्प वाले पेड़ पौधे लगे हों तो व्यक्ति सोचता है एक पौधा और लगाऊं, दूसरा सोचता है एक और लगाऊं, तो हो सकता है 4 से 5, 5 से 6, 8, 10, 20, 50, 100 पेड़ वहाँ हो जाएंगे। और जहाँ पर कांटे वाले बबूल ही बबूल हों तो वहाँ पर कांटे वाले पेड़ तो अपने आप लग जाते हैं, उसके बीज गिरते जाते हैं और बिना पुरुषार्थ के कांटे वाले पेड़ पैदा हो जाते हैं जंगल में, बबूल आदि। ऐसे ही जहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ दुष्टों का संवर्धन होता है, स्वयं ही जन्म होता है, उसके लिए एक विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जिस नगर में, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस मंदिर में, जिस उपाश्रय में, जिस क्षेत्र पर साधु संत रहते हैं तो उनके निकट में रहने वाले व्यक्तियों का परिवेश और अंतरंग का भाव धर्म से संयुक्त हो जाता है। महानुभाव सज्जन पुरुषों का जहाँ प्रवास होता है उस घर में रहने वाले व्यक्ति प्राय करके सज्जनता से युक्त होते हैं। जिस स्थान पर साधु संतों का वास होता है उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में भी त्याग की भावना, धर्म की भावना, संतोष की भावना एवं परोपकार की भावना, वात्सल्य और प्रेम की भावना वृद्धि को प्राप्त होती देखी जाती है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि सज्जन पुरुषों से पृथ्वी अभी खाली नहीं हुई। सज्जन पुरुष प्रत्येक काल में होते हैं, होते थे और होते रहेंगे, आज भी हैं। कभी संख्या उनकी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। आकाश में चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है। कदाचित प्रलय काल की तरह से वह अमावस्या भी आती है और पूर्ण छुप जाता है। तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि पूर्ण प्रभाव चंद्रमा का होता है, पूर्णमासी भी आती है जिसमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है।